रामलला सरकार जय। ठाकुर महाराज जय। हनुमान जी महाराज जय। बस्ती मैया जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री करुणा वरुणालय चंद्र चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी बस्ती मैया, हमारे गुरुजन, सभी संत ब्राह्मणों के लिए, माता बहनों के लिए मेरा प्रणाम। सभी सुरवीर श्रोताओं के लिए बार बार वंदन। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, षष्ठ स्कंद की कथा आप लोगों के सामने वर्णन की, जिसमें अजामिल का प्रसंग, इंद्र का प्रसंग और पुंसवन व्रत का प्रसंग आप लोगों के सामने वर्णन किया। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भक्तों की कथा ही हमारे जीवन में पार करने वाली होती है। राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव से वर्णन किया, राजा मैंने सुना है कि पिता और पुत्र का झगड़ा, इस कथा को बड़े आनंद से श्रवण कराया। राजा परीक्षित कहते हैं, समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र सार्थे कथम दैत्या नवधि दुष्मो यथा। कथा पे ध्यान देंगे आप। समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, भगवान सभी भूत प्राणियों के अंदर है। एक उदाहरण दिया यहाँ पर। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो क्या बिल्ली के अंदर भी भगवान है? कि हाँ, बिल्ली के अंदर भी है। और आप कहते हैं कि चूहे के अंदर भगवान है, कि तो चूहे के अंदर भी भगवान है। तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों खाने दौड़ती है? जब दोनों के अंदर भगवान है तो फिर इतना बैरभाव क्यों? भूतानाम भगवान, सभी प्राणियों के अंदर भगवान है, लेकिन ये स्वभाव का अंतर रहता है। भगवान तो सबके अंदर है, चींटी के अंदर है, हाथी के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर जीव के अंदर भगवान है। तो ये कर्म क्रिया कर्ता जो होते हैं, इस स्वभाव पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कभी कभी ये जो संसार में होता है ना, संसार में जो एक दूसरे से द्वेष करते हैं, जबकि कोई द्वेष होता नहीं है, ये स्वभाव में दोष बदल जाता है। जैसे आप कहीं जाते हो ना, जैसे ग्वालियर से आप बॉम्बे जा रहे हैं और ट्रेन में बैठ गए, और जैसे ही बॉम्बे आया तो आप कहते हैं कि बॉम्बे आ गया, जबकि बॉम्बे नहीं आता, आप बॉम्बे पहुंच गए। वो तो जहां है वहीं है, तो केवल शब्दों का फर्क रहता है। तो बिल्ली के अंदर भगवान है, उसका स्वभाव कुछ और है। चूहे के अंदर भगवान है, उसका स्वभाव कुछ और है। तो ये क्या है? बैर, स्वभाव का अंतर। बैर कहां से प्रारंभ होता है? स्वभाव से, क्योंकि हर प्राणी का स्वभाव अलग अलग होता है, और स्वभाव के अंतराल में ही वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो बिल्ली का स्वभाव चूहे को खाने का है, तो वो खाती है, उसने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया। लेकिन घटना यह है
कि हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। जब 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया और कहने लगा कि मैं भी इस विष्णु से बैर करूंगा और इससे प्रतिशोध लूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा अवश्य। ऐसा विचार करते करते वो क्या करता है कि मद्राचल पर्वत की ओर जा रहा है तपस्या करने के लिए। और जैसे ही निकला, ये कभी अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता, ये विष्णु से द्वेष करता है, बैर करता है। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको, या तो भगवान से ठीक से प्रेम कर लो या फिर भगवान से ठीक से बैर कर लो। और बैर करोगे तो भी मारने आएंगे, और भगवान के हाथ से जो मरता है उसे मुक्ति तो मिलती मिलती है, तो निश्चित है। तो चाहे प्रेम कर लो चाहे बैर कर लो। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे भगवान से घृणा है, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कथाओं में नहीं जाता। कथाओं में भी चित्त लगना भगवान की कृपा होती है, मंदिर में जाना भी भगवान की कृपा होती है। भगवान ही उसके मन को, उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को भगवान ही करते हैं। अब ये अपने महल से निकला, तपस्या करने के लिए जा रहा है। रास्ते में चलते चलते ये थक गया, एक बरगद के नीचे बैठा और एक तोता आता है और डाली पे बैठ करके कहता है, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, इसने मेरा रास्ता खोटा कर दिया, ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। थोड़ा भैया आवाज फैल रही है, थोड़ा बेस बढ़ा, सही है? अब मुझे लौट करके घर जाना चाहिए। इको खोल दिया, इको मत खोलो ज्यादा। श्री राधे। इसने विचार किया, आज मुझे नहीं जाना चाहिए। ट्रेवल मत बोलो, ट्रेवल इस तोते ने आकर के मेरे दुश्मन का नाम लिया, आज मेरा रास्ता खोटा हो गया। अब बताइए, लौट करके हिरण्यकश्यपु अपने घर आया, पत्नी का दर्शन हुआ। पत्नी ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने के लिए जा रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी जा तो रहा था, लेकिन रास्ते में चलते चलते मैं थक गया। एक पेड़ के नीचे मैंने शयन किया, आराम किया, जब तक एक पक्षी आया तोता, और वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। अब कयादू तो समझती थी कि इनने अपने जीवन में एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया। आज अगर कृपा हो जाए तो इससे पूछा जाए कि तुम्हारे दुश्मन का नाम उस तोते ने कैसे लिया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयादू। बार बार प्रणाम करती है, निवेदन करती है, महाराज उस तोते ने तुम्हारे दुश्मन का नाम कैसे लिया। वो हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे देवी क्या बताऊं, उस तोते ने मेरे दुश्मन का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण। कयादू बड़ी प्रसन्न हुई, वाह, मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने स्वामी के मुखार बिंद से श्री नारायण का नाम लिया। दौड़ करके गई, गिलास में जल लाई और स्वामी को दिया, और जल पान करने के बाद पूछने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज पता नहीं मैं बार बार भूल रही हूं, उस तोते ने तुम्हारे दुश्मन का नाम कैसे लिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, बार बार पूछती हो, अरे उस तोते ने मेरे दुश्मन का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण, फिर पवित्र हो गई। ये जिव्या हमारी तभी पवित्र होती है, तब हमारी जिव्या हरिनाम लेती है,
श्री राम का स्मरण करती है। दौड़ करके गई, भोजन लाई, भोजन परोसा, हाथ में पंखा लेके हवा कर रहे। कयादू ने विचार किया, हाथ जोड़ करके तीसरी बार फिर पूछने लगे, महाराज पता नहीं मेरी बुद्धि में आज क्या है, बस एक बार और बता दो कि उस तोते ने तुम्हारे दुश्मन का नाम कैसे लिया। अब तो उसको क्रोध जैसा आ गया और कयादू से कहने लगा, बार बार पूछती हो? अरे उस तोते ने मेरे दुश्मन का नाम लिया, नारायण 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 नारायण। क्रमशः 108 बार नाम आ गया नारायण का। उसी रात्रि को कयादू को गर्भ रहा जिसमें भक्त प्रहलाद आए। दूसरा दिन हुआ, स्नान किया और मदराचल पर्वत की ओर चले जाते हैं और एक चरण के अंगूठे पर खड़े होकर के और दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके और ब्रह्मण्य देव का तप कर रहे, ब्रह्मा जी का। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादा गुष्टा श्रतावनी, ऊपर को भुजा उठा ली, आकाश की ओर दृष्टि कर ली। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रतावनी, पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी के मंत्र का जप कर रहा है। एकाक्षरी मंत्र का जप किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा घनघोर तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने उसके सारे शरीर को दीमक ने खा लिया, हड्डियों का ढांचा हो गया, मांस समाप्त हो गया। इधर में क्या होता है, भक्त प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में आ गए। इंद्र को पता पड़ा कि इसके उदर में राक्षस है, दैत्य है, ये देवताओं को परेशान करेगा, इसलिए इसका कुछ उपाय कर इसके दूसरे भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा।
देखो बड़ी सुंदर बात है, जो नवदा भक्ति का प्रचार किया, श्रवण कराया, तो पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, बाकी 8 भक्तियों में शर्त ही शर्त है। प्रथम भगत कैसी है? संतन कर संगा। संतों का संग करने से प्रथम भक्ति जागृत हो जाती है। सतसंगा, सतमाने 100 होता है, एक संत का संग नहीं, कम से कम 100 संतों का संग हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, इसमें शर्त लग गई रति। अगर तुम्हारे अंदर रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दूसरी भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है संतों का संग। अब काऊ काऊ तो डर लगता है कि संतों का संग कर लिया तो कहीं हमें बाबा जी नहीं बना दे, ये भी परेशान, कहीं हम बाबा न बन जाए, संत न बन जाए। 4 प्रकार के संत होते हैं, एक ठेठ का, एक पेट का, एक चपेट का और एक लपेट का। एक संत ऐसा होता है ठेठ का शुरू से ही, और एक पेट का, जैसे प्रहलाद। इनने सारी भक्ति को माँ के गर्भ में ही धारण कर लिया, सब कुछ सीख लिया। और एक चपेट का और एक लपेट का, काऊ के लपेटा में फंस जाए तो वो भी टोल के टोले में चला जाए तो वो बाबा हो जाता है। अब वैसे तो बाबा बनने से डरना नहीं चाहिए, 50 साल के बाद तो बाबा बन ही जाते हैं अक्सर। एक भैया अपने नाती को कंधे पर बिठा करके ले जा रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, और बार बार कह रहा था वो नाती कंधे पे से ही, बाबा बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ, अब तो बाबा हो जाओ। तब तक उधर से आ रहा था बेटी का बेटा, और कंधे पे बैठा है, वो कह रहा है बाबा बाबा बाबा, और बेटी का बेटा कह रहा है ना 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 ना, अभी मत बनो, अभी मत बनो। तो 50 के बाद हम बाबा ही बनते हैं, गृहस्थ में रह करके भी बाबा ही हैं। आपने देखा होगा 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? 51 जाओ बन, 52 जाओ बन, 53 जाओ बन, 54 जाओ बन, 55 56 57 58 59, 59 पे 60 आ जाता है व्यक्ति, फिर 60 आ गया, 61 62 63 64 65 66 67 68 69, अब तो तर, फिर संकेत करते हैं भगवान, अब तर जा। 70 71 72 73, अब तो तर जाओ भाई, सब कुछ तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे। तो हमारे जीवन की संख्या संकेत करती है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा। और कयादू ने हाथ जोड़ा नारद जी के लिए, प्रभु इतनी कृपा कर देना कि जब तक मेरे स्वामी तपस्या करके लौट के ना आए तब तक इस बालक का तुम्हारी कुटिया में जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं लोग नाम रखेंगे। इसलिए अपना नारद जी ने वरद हस्त लिया और कयादू के सिर से नीचे तक घुमा दिया और तथास्तु बोल दिया, ऐसा ही होगा। नारद जी के आश्रम में कयादू रहती है, इधर में तप पूरा हो गया, हड्डियों का ढांचा पड़ा। हंस पे बैठ करके ब्रह्मा जी आ गए, कमंडल में से जल लिया, अस्थियों के ऊपर छिड़का और कहने लगे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रंते, उठो भद्रंते, तुम्हारा कल्याण हो, तप सिद्धोस काश्यप, अब तुम्हारा जो तप है वो सिद्ध हो गया। वाह। बरदो मनु प्राप्तो प्रियता मीप्सतो बरह बरम श्रेष्ठम।
जो अच्छे से अच्छा वरदान हो प्राप्त कर लो, मांग लो। और हिरण्यकश्यपु ढांचे में से प्रकट हो गया, सर्वांग सुंदर शरीर बन गया उसका, और बार बार हंस पे बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं। उत्थाय प्रांजलिम प्रभु ईक्षमाणो दृशा विभुम, ब्रह्मा जी को देखा, हर्षास्त्र पुलकोद्वेगो गिरा गदगदया गणा, गदगद हो गया ब्रह्मा जी को देखा। भैया मांग लो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। हिरण्यकश्यप